गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। साथियों, विद्यालय चल नहीं पा रहा है जिससे आपका कोर्स पीछे चला जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वीडियो बना के आप लोग को पढ़ाया जाए, टॉपिक बता के, जिससे आप लोग घर पे पढ़ाई से जुड़े रहें। तो इसी संबंध में आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी एक चैप्टर है जो अभी हम लोग से छूटा है, उसको कवर करेंगे। मापनी आज पढ़ेंगे। स्केल, स्केल क्या होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि अगर किसी भी ड्राइंग को, किसी वस्तु की ड्राइंग को बनाना है तो अगर वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक रहेगी संभवतः, तो उसको हम लोग अपने हाथ से बना सकते हैं, वास्तविक रूप में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बड़ी है ड्राइंग या बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो उसको हम लोग बना नहीं सकते हैं। उसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि एक उसके अनुपात में छोटा या बड़ा एक अनुपातिक माप ले लेते हैं और हम लोग उसका माप बनाते हैं। तो ये कार्य गणित की सहायता से कैलकुलेशन करके की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्केल बनाते हैं, उसी अनुपात में एक स्केल बनाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग को छोटा अथवा बड़ा बनाने के लिए वस्तु के जो प्रत्येक माप होती है को एक निश्चित अनुपात में छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है। यह कार्य गणित की सहायता से आसानी से किया जा सकता है, मगर अधिक समानता अधिक समय लेता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्केल का प्रयोग करते हैं। अब चलिए समझते हैं स्केल क्या होता है। इंट्रोडक्शन इसका, वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे हम स्केल यानी कि मापनी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो क्या होता है, प्रत्येक दशा में मापनी के द्वारा एक निश्चित अनुपात में आकार बड़ा या छोटा बनाया जाता है। ठीक, और प्रत्येक ड्राइंग के लिए ये स्केल अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्केल। चलिए अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा समझना है। इसको शॉर्ट में हम आरएफ लिखते हैं। आरएफ क्या होता है, किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। संक्षेप में इसे आरएफ हम लिखते हैं। ठीक है, आरएफ, कैपिटल आरएफ के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक भिन्न हम अभी आप लोग को बताए हैं कि ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा ड्राइंग की वास्तविक माप के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लिया जाए। आरएफ इक्वल टू क्या होता है, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की वास्तविक माप। ठीक, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि निरूपक भिन्न निकालते समय हम लोग यूनिट एक कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी वस्तु की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई को ड्राइंग में दिखाया गया है और जो वस्तु की वास्तविक माप है वो 2 सेमी लंबाई दर्शाती है, तो उसका निरूपक भिन्न क्या होगा। तो उसका निरूपक भिन्न होगा ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप यानी कि 2 सेंटीमीटर और वस्तु की वास्तविक माप 10। ठीक है, अब देखो दोनों सेंटीमीटर चूंकि अनुपात है तो इसमें कोई यूनिट नहीं रहेगा, तो 2/1/5 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दिया जाता है कि इसमें ये देखा जाता है कि हमेशा जो इसका भिन्न का अंश हो वो 1 हो। ठीक है, हर कुछ भी हो लेकिन इसका अंश हमेशा देखा जाता है कि 1 हो। ठीक है साथी, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है,
या और भी बड़ी इकाई या छोटी इकाई में दी होती है, अब वास्तविक माप की इकाई अगर अलग होती है तो हम लोग उसकी जो इकाई है उसे सेम कर लेते हैं, या तो सेंटीमीटर में कर ले या तो मीटर में कर ले या मिलीमीटर में कर ले। तो उसकी जो यूनिट होती है दोनों की, डायमी प्रदर्शित वस्तु की माप की और वस्तु की वास्तविक माप की, उसकी यूनिट को हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि निरूपक भिन्न। अब हम देखते हैं मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई क्या होती है? देखिए, अगर ड्राइंग में मापी जा सकने वाली मापनी की लंबाई ज्ञात नहीं है, ठीक है, कि मापनी की लेंथ कितनी है, तो उसमें ड्राइंग में ये दिया रहेगा कि इस स्केल से हम अधिकतम कितना लंबाई माप सकते हैं। तो अधिकतम जो लंबाई मापी जाती है उस लंबाई से इसके आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा मापनी की लंबाई यानी कि स्केल की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करना है, स्केल की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि स्केल से जो अधिकतम दूरी मापी जा सकती है वो दूरी और उसमें गुणा कर देना है किसका, निरूपक भिन्न का। तो हमको क्या मिल जाएगा, मापनी की लंबाई। ठीक है साथियों, चलिए अगर यदि क्वेश्चन में मापनी की लंबाई, मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई नहीं दी है और अगर जो स्केल की लंबाई है वो बहुत छोटी आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसे हम मापनी की लंबाई को 15 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबाई के द्वारा हम मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी को निकाल कर और स्केल की रचना करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि स्केल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्केल यानी कि मापनी के प्रकार। तो स्केल जो होते हैं वो टोटल 5 तरह के स्केल होते हैं। पहला है साधारण स्केल यानी कि उसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन स्केल। दूसरा है विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। तीसरा है वर्नियर मापनी, वर्नियर स्केल। चौथा है तुलनात्मक मापनी, कंपैरेटिव स्केल। और पांचवा है जीवा मापनी, चौड़ स्केल। ठीक है साथियों, तो 5 है, इसमें 2 जो है ये 2 सिंपल स्केल और विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर सिंपल स्केल से या डायगोनल स्केल यानी विकर्ण मापनी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सिंपल स्केल देखेंगे कि सिंपल स्केल क्या होता है। साधारण मापनी द्वारा एक या 2 इकाइयाँ दर्शाई जाती हैं। ठीक है, साधारण, इसीलिए हम इसे सिंपल स्केल कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा 1 या 2 इकाइयाँ दर्शाई जाती हैं। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं स्केल बनाने के लिए, या एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, और उसको आवश्यकता अनुसार भागों में, निश्चित भागों में, जितने भाग की हमको ज़रूरत रहती है क्वेश्चन के अनुसार उतने भागों में बांट लेते हैं। और जो पहला भाग होता है उसको उप भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये हम भागों में बांटते हैं। ठीक है, और इसको अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे साधारण स्केल को। ठीक, लेकिन साधारण स्केल में यही होता है कि हम 2 ही इकाई, 1 या 2 इकाई प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो विकर्ण मापनी उसमें हम 3 माप प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि साधारण स्केल में सेंटीमीटर और मीटर में दर्शाएं किसी चीज़ को, इतना मीटर और इतना सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक साधारण स्केल की रचना कीजिए जो अधिक से अधिक 8 मीटर नापे। जो अधिक से अधिक 8 मीटर नापे, 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित, यानी कि जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट वो बड़ा है। ठीक है, 1 मीटर के उसके भाग को हम 2 सेंटीमीटर में दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने ड्राइंग शीट पे, और इस पे 6.8 मीटर को इस स्केल पर दिखाना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि उसको 6.8 मीटर को इस स्केल पे दिखाना है। अब ये बताइए 6.8 मीटर इस छोटे से ड्राइंग शीट पे बन सकता है? नहीं बन सकता। इसीलिए हमको क्या है, हमको स्केल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम क्यों साधारण स्केल प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 6 मीटर और 8 और ये 6.8 मीटर 2 यूनिट यहाँ आ रही है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 6 मीटर और 800 सेंटीमीटर आपको दिखाना है। ठीक है, यानी कि आपको 2 यूनिट दिखाना है, 1 मीटर का और 1 सेंटीमीटर का। इसीलिए हम इसे सिंपल स्केल कहते हैं। सिंपल स्केल में 1 यूनिट या 1 इकाई या 2 इकाई ही हम दिखा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आरएफ निकालेंगे, तभी तो हमारा स्केल की लंबाई ज्ञात होगी। तो आरएफ यानी कि निरूपक भिन्न, चलिए हम शॉर्ट में इसको आरएफ लिख लेते हैं। आरएफ आप लोग को बताया गया है कि आरएफ निरूपक भिन्न होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब आपको पता होगा कि आरएफ, इसका फार्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
निरूपक भिन्न का फार्मूला क्या है? ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। तो ड्राइंग पर प्रदर्शित वस्तु की माप कितनी है? यहाँ पे हम लिख लें इसको थोड़ा सा, ड्राइंग पर दूरी लिख लीजिए, ड्राइंग पर जितनी दूरी दिखाना, ड्राइंग पर दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक, तो ड्राइंग पे कितना दिखाना है? ड्राइंग पे आपको देखिए 2 सेंटीमीटर दिखाना है। ड्राइंग पे कितना दिखाना है? 2 सेंटीमीटर। कितना को? 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर दिखाना है, तो 1 मीटर, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है। अब हम क्या बताए थे आपको? यूनिट बराबर करनी है। तो 2 सेंटीमीटर को, अब दोनों को सेंटीमीटर बदल दीजिए, क्योंकि मीटर तो खींचना आसान नहीं होगा, सेंटीमीटर हम खींच सकते हैं इस पर। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे 100। तो दोनों सेंटीमीटर हो गए, ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से खत्म हो गया। अब ये 2 50 से कट जाएगा, यानी कि 1/50। अब देखिए ये अनुपात है, अनुपात है, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। 1/50 इसका RF आ गया 1/50।